श्री अहिल्याबाई होलकर की जय। जैसे मेरी नियुक्ति हुई और मुझे पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के तुरंत सब कार्यक्रम प्रदेश से आए। जिस दिन नियुक्ति हुई उसके दूसरे दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ आए। उसी नेक्स्ट डे 15 तारीख को हमारी कार्यशाला थी और उस दिन मैं उस कार्यशाला में गया। उस कार्यशाला में हम इस पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई और वो कार्यक्रम हम लोग जिला के स्तर पे आपके मार्गदर्शन में यहाँ कर रहे हैं और आज युवाओं ने उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा था। बहुत ही सराहनीय काम था और बहुत कम समय में इन्होंने ये कार्यक्रम को इतना सफल किया, बच्चों का स्वागत किया या सम्मानीय जो आए थे सभी का स्वागत किया। मैं सभी बच्चों को, अपने युवाओं को बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ इन युवाओं का जिन्होंने मीरा भाईंदर का भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा किया है। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी जी की ये 300 साल की जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। 300 साल है, 31 मई को इसकी सांगता होगी। बट आज का जो यंग जनरेशन है इनको माता अहिल्या देवी पता होनी चाहिए कि अहिल्या देवी ने इतनी छोटी सी उम्र में से लेकर उनका जो पूरा जीवन काल है इतना प्रेरणादायी है, इतना प्रातस्मरणीय है, अनुकरणीय भी है। और आज के बच्चों को भी ये समझ में आज आना चाहिए अहिल्या देवी की विचारधारा आज के काल में भी बहुत ज़रूरी है। माता पिता हो, बच्चे हो, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, सबने माता अहिल्या देवी को समझना, अपने दिनचर्या में उसका अवलंब करना ये बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर स्पेसिफिकली मीरा भाईंदर में हमारे सब युवाओं ने माता अहिल्या देवी का जागर किया और उसके माध्यम से हमारे जो युवा बच्चे हैं उनका भी सम्मान किया। सम्मान देने से सम्मान मिलता है और बच्चों ने जो काम किया, इतने अच्छे मार्क्स उन्होंने लाए हैं 10वीं 12वीं के बच्चे, उनका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी था। और ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य भी अहिल्या देवी की जयंती के अवसर पर हमारे युवा मोर्चाओं ने किया। इसलिए हमारे युवा मोर्चाओं का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि निश्चित आपका ये कार्य सराहनीय है और अहिल्या देवी जी का कार्य युवाओं से ज़्यादा और कौन पहुँचाएगा। तो ये युवा है वो कार्य आगे लेके जाएंगे और अहिल्या देवी की विचारधारा हर घर में हो, मल्हारराव होलकर हर घर में हो और अहिल्या भी हर घर में हो, तभी इस देश में राम राज्य आएगा, गुड गवर्नेंस होगा। गुड गवर्नेंस के लिए माता अहिल्या देवी की विचारधारा जरूरी है जो हमारे युवाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के वर्तमान समय में अहिल्याताई कितना प्रासंगिक 100%। वो क्या नहीं किया, वो इंजीनियर थी, स्थापत्य शास्त्र जो हम बोलते हैं उसकी जो नॉलेज उनको थी वो बहुत बढ़िया थी। वो समाज सेवक थी। स्त्री शिक्षण की अगर प्रणेता कोई है पहली तो वो पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी है। वो न्यायाधीश रह चुकी है, अपने बेटे को भी शिक्षा देते हुए, जिसका मन नहीं कच रहा है क्योंकि राजा होकर भी प्रजा और राजा में भेद नहीं करना है। हमारा बच्चा रहेगा तो उसकी गलतियां माफ कर देते, बट माता अहिल्या देवी ने मेरा बच्चा हो या किसी और का अगर गलती किए तो उसको शासन जरूर होगा, तो ही भविष्य में कोई गलती नहीं करेगा। ये हर एक छोटी छोटी बातों से लेकर पूरा देश कैसे चलाना है इस बात तक एक आदर्श राज्यकर्ता के रूप में, एक शासक के रूप में पुण्यश्लोक माता अहिल्या देवी का कार्य आज के दिनों में भी, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अनुकरणीय है, प्रातस्मरणीय है। ये भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमें जो भी सूचनाएं आती हैं और ये बहुत कुछ अच्छी का कभी कभी मौका मिल जाता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। 3 साल पहले हमने एक कार्यक्रम किया था पर्सनली हमने अपने क्षेत्र में, तो जब मैं कार्यक्रम में घोषणाएं दे रहा था तो महिलाएं इतना जोश में नहीं थी। पता नहीं उस वक्त मेरे दिल में आया कि अगर मैं चिल्लाऊं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देवी की जय, तो महिलाओं ने इतना जोर से आवाज़ किया तो मैंने लगा कि ये तो महिलाओं को एक प्रेम होता है, इस नाम से प्रेम है, तो ये करना भी ज़रूरी था। और जैसे सूचना आती है संगठन से ये कार्यक्रम करते रहना है, तो उसी प्रकार से हमने ये कार्यक्रम किया। और ये केवल एक आदमी का श्रेणी है, हमारी पूरी टीम है। हमारे रवि तिवारी जी आए थे, प्रदेश के युवा मोर्चा के सचिव हैं, साथ में हमारे मीरा भाईंदर शहर के युवा प्रभारी भी हैं, साथ में हमारी टीम जो थी विशाल पाटिल जी महामंत्री, रितेश शाह जी महामंत्री हैं, सागर रखवी जी हैं, विवेक उपाध्याय जी हैं, सभी ने अपना योगदान किया, तब जाके ये भव्य दिव्य कार्यक्रम हो पाया। पिछले 2 दिन से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे थे और मुझे खुशी है कि हमारे पास इतने लोग बच्चियों के नाम आ गए। तो जब जितने भी मुझे नाम आ रहे थे क्लासेस से हो, कॉलेज से हो, तो मैक्सिमम लड़कियां ही ज़्यादा स्कोर की है।
लड़कों ने कम स्कोर किया है। और मैंने आज बोलते हुए ये भी कहा कि इतने मार्क्स में तो हम लोग 2 बार पास हो जाया करते थे। तो और मेरी बिटिया है जो हाईएस्ट स्कोरर थी यहाँ पे, तो मैं घर से ही वो जोक चलता आ रहा है कि डैडी जितना मार्क्स लाते थे उसका तुम 3 गुना मार्क्स लाते हो। तो आज की बच्ची आई है जो हमें तो डर है, और मैडम ने जिस हिसाब से अंगार बोला है, जिस हिसाब से महिलाओं को जोश लाया है, तो मैडम को मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ भी यहाँ पे थी। तो ऐसे ही घर में हमें कम दबाव मिलता है जितना आपने उनको और जोश भर दिया है। लेकिन मजाक को छोड़ के मैडम जब जिसका जितने हम इंतज़ार कर रहे थे उतनी ताकत से उन्होंने बोला और वो वातावरण तैयार किया और लोगों के दिल में वो भावनाएं पहुंचाई। आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, शहरवासियों तक पहुंचाए, क्योंकि ये ज़रूरत है आज के डेट में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटियों को इतना प्यार करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके बता दिया कि अगर तुमने ये कहा है कि जाके अपने मोदी जी को बोलना मेरा सुहाग उजाड़ दिया है, तो मोदी जी ने बता दिया कि हमारे देश की बेटियों को उनको कितना प्यार है। उसी प्रकार से शहर में भी हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी शहर की बच्चियों को आगे किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए होगा तो स्थानिक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय या युवा मोर्चा के कार्यालय में आप संपर्क करें। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे में आप संपर्क कर सकते हैं, आपके जो चैनल के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमें हमेशा प्रयत्न करते हैं कि हम यंगस्टर्स को प्रमोट करें, मोटिवेट करें, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। नया अध्यक्ष नई चुनौती, इसको कैसे? नहीं, हमारे नए जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष जी दिलीप जैन जी नए आए हैं। जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा डर भी लगता है। मुझे पहले से पता है ये चीज़, क्योंकि आप फ़ोन एक बार भी आप रख नहीं सकते। किसी का भी फ़ोन आप नहीं उठाओगे तो वो नाराज़ होने भी लग जाता है, क्या भाई कल तक तो आप उठा लेते थे फ़ोन, अभी जिला अध्यक्ष हो गए तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है। और कार्यक्रम भी बहुत सारे कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी देती है, उसमें आपको 100% आपका ध्यान भारतीय जनता पार्टी पे होना चाहिए। उस प्रकार से जिलाध्यक्ष का काम है। साथ में हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे रीना मेहता मैडम का, यहाँ के जो कॉलेज के ऑनर हैं नरेंद्र मेहता जी, और स्पेशली डॉक्टर सनी मेहता जी, जिन्होंने एक कॉल पे हमें ये पूरी सुविधा अरेंज करके दी। आप सभी पत्रकारों का आभार कि आप लोग कम समय पे आए। मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ नहीं है। आप एरिया में चाहते हैं स्पीड ब्रेकर बने, गटर बने, ढक्कन लगे, लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन एक लेटर लिख के नहीं दे सकते नगर सेवक को या मेयर को। तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ना चाहते, एटलीस्ट सोशल वर्क से जुड़े और अपने स्थानिक युवाओं को, दोस्तों को जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उनको संपर्क करें। कि दूर से गाली देना आसान है, सभी नेता चोर होते हैं, लेकिन हम नेता को पता है हम लोग कितना काम करते हैं, और मैडम को पता है कि कहाँ कहाँ से वो ट्रैवल करके आ रही है, क्योंकि एक प्रचार प्रसार कर सके। वो भी अपने घर का प्रचार प्रसार वो नहीं कर रही है, वो पुण्य श्लोक राज्य माता अहिल्या देवी होलकर जी का प्रचार प्रसार कर रही है। तो हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन युवा अपने घर से बाहर आए, हमसे जुड़े, हम पूरी शक्ति से उनका साथ देंगे, सुख दुख में हमेशा हम उनका साथ देंगे, यही हम कहना चाह रहे हैं।